औरतों ने कुर्बानी पेश की है। हजरत मुफ्ती साहब ने बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी वो कुर्बानी, उनके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए। कितनी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बस थोड़ी सी तरस खाकर सुन लेते, छोड़ देते। नहीं भाई, बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त अबू जहल उनके दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में बांधा था, 60,000 लोग मक्का के चौराहे पर खड़े थे, चारों तरफ तमाशा देखने वाले। लेकिन एक आशिक़े रसूल, एक सहाबिया औरत, बूढ़ी 80 साल की बूढ़ी औरत, कोई बहुत ज्यादा जवान नहीं थी, बदन में ताकत नहीं थी, 80 साल की बूढ़ी औरत थी। हजरत वाला ने अपनी तकरीर में मुफस्सल तौर पर उनका अभी जिक्र किया। 80 साल की बूढ़ी औरत 60,000 लोगों के बीच में, अबू जहल जालिम मलऊन लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात, उस जालिम ने कहा कि इस बूढ़ी औरत का नशा उतारो, तुम न आशिक़े रसूल बनती हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहब्बत के दावे करती हो, तुम अल्लाह की बात करती हो, बुलाओ तुम्हारा आज कौन अल्लाह तुमको बचाता है। आज तुम ईमान बचाओगी या तुम जान बचाओगी। बीबी सुमैया ने कहा कि अबू जहल, ये दुनिया का नशा नहीं है जो तुम्हारे इस दर्द को देखकर, तुम्हारे इस जुल्म को देखकर ये सुमैया अपने ईमान का सौदा कर लेगी। हो नहीं सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती, उनकी लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करती और वहदानियत पर मरने के लिए तैयार, तुमको जो करना है करो। और फिर उन्होंने पता क्या कहा, 3 दावत भी पेश की बीबी सुमैया ने। अबू जहल से कहा कि अबू जहल, इतना आसान है, हमारे नबी, क्या तुम्हें नहीं मालूम, हमारे नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हारे जिस्म को आग में डालकर जला दिया जाए, 3 बातें पेश की जो आज की इस उम्मत के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, लेकिन तुम रब के साथ किसी को शरीक मत करना। आज मुसलमान शिर्क की बीमारी में मुब्तला, आज मुसलमान शिर्क करता है। अगर आपका अकीदा बेहतर नहीं है तो आपकी नमाज, आपके रोजे, आपकी ज़कात, आपके हज, सारी नेकियां will be rejected in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala। अल्लाह की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर आपका अकीदा बेहतर नहीं, अगर आपका अकीदा शिर्क से पाक नहीं है। तो उन्होंने कहा, बीबी सुमैया ने कहा, अबू जहल, हमारे नबी का पैगाम तुझे नहीं पता, मेरे नबी ने कहा कि तुम्हारे जिस्म को आग पे रखकर जला दिया जाए, रब के साथ किसी को शरीक मत करना। यह इतना बड़ा गुनाह है। कुरान करीम के अंदर कहा गया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब्बे ज़ुल जलाल शिर्क को माफ नहीं करता, उसके अलावा जो भी गुनाह है माफ कर सकता है, शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन जब बंदा दिल से तौबा करे तो इसको भी ऋग्वेद में कहा गया, अंदंतमः प्रियो शंति असंभौति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोयु संभूति अमृता। ये शिर्क की मखालफत में है। ये संस्कृत में जरूर है, लेकिन सेम मतलब और माना वही है जो कुरान करीम की इस आयत का, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हमें कुरान करीम की तस्दीक के लिए वैद की मंत्र की जरूरत नहीं है। हमारा कुरान खुद मुसद्दक कलाम है, लेकिन मैं इस मंत्र की तस्दीक कुरान की आयत से करता हूँ। लेकिन ऋग्वेद के अंदर जो तौहीद की बातें हैं, जो शिर्क की मखालफत में जो श्लोक हैं, ये भी मुमकिन है कि किसी न किसी नबी की जो संस्कृत जुबान रही होगी वो छट कर वहाँ पर वेद व्यास जी ने उसको जमा किया है। हमने उसके ऊपर रिसर्च किया है। तकरीबन 200-300 ऐसे श्लोक हैं वेदात के अंदर जो तौहीद परस्ती के लिए बुलाते हैं। एक तो यही है, अंदंतमः प्रियो शंति असंभौति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोयु संभूति अमृतम अविक्तम विक्तिमापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तम न देवा मुरच्चलाम्या न काष्ठे विदते देव न पाषाणेन मूर्णमय भावुहि देवस्तस्मादो भावुहि कारणम एको देवा सर्वभूतेषु गोड़ा य एकैतमुष्टुहि कृष्टिनानि विचर्णनि।
हम पढ़ते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। इन तमाम का मतलब यही है कि रब एक है। इन तमाम का मतलब यही है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ऋग्वेद में भी ये बात कही गई है कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह। अंधन तमः प्रियोशंति, इंसान अंधकार में होगा वो इंसान जिसके अकीदे के अंदर डिसबिलीवर, पैगन्स, प्रियोशंति असंभव चीज की पूजा करेगा, इबादत करेगा, यानी शिर्क नहीं होना चाहिए। असंभवति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोयु संभूति अमृतः, हवा आग पानी मट्टी की पूजा करेगा तो अंधकार में है, या हवा आग पानी मट्टी के जरिए से पैदा की हुई किसी बुद्ध, बनाई हुई किसी बुद्ध की पूजा करेगा तो वो भी इंसान अंधकार में है। कितनी अच्छी बातें खोल खोल कर संस्कृत में वेद व्यास जी ने इनका ट्रांसलेशन किया और बताया गया। बैरकैफ पैगाम तो हमें कुरान करीम का, हमें कुरान करीम पर बिलीव है, एतबार है। हमारे लिए रहनुमाई और रहबरी कुरान करीम की आयत से, अहादीस रसूल से। लेकिन फिर भी एक बात है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कुरान को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा बल्कि पूरी दुनिया के मानव जगत की कामयाबी के लिए भेजा। इसीलिए रब ने कुरान करीम के अंदर कहा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। तो बैरक है, बीबी सुमैया ने कहा मेरे रब का, मेरे नबी ने बताया है कि तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, रब के साथ किसी को शरीक मत करना, इसलिए कि बहुत बड़ा पाप है। और अबू जहल सुनो, अबू जहल सुनो, मेरे नबी का फरमान है कि तुम कभी भी जानबूझकर नमाज मत छोड़ना। आज हमारे मुसलमानों में नमाज छोड़ने के लिए धड़ल्ले से नमाज छोड़ते हैं, नमाज की कोई पाबंदी नहीं है, बहाना बनाते, बहाना बनाने का कोई हमें वजह भी नहीं है। नमाज छोड़ने पर किसने आपको मजबूर किया? नमाज पर कोई कानून नहीं बना है, नमाज के ऊपर कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया, उसके बावजूद भी ये कौम नमाज छोड़ती, नौजवान तबका नमाज छोड़ता। हमारी नई नस्ल सोशल मीडिया में बैठकर अपने कीमती वक्त को जाया करता है। वो पबजी गेम खेलेगा, ऑनलाइन पैसा कमाएगा, हराम है आपके लिए हराम। अगर हराम का एक लुक्मा आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपकी वो बॉडी, आपका वो जिस्म कभी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ला यदखुलुल जन्नह, ला यदखुलुल जसद, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। अल्लाह के नबी का फरमान है, हराम कमाई आपकी बॉडी के अंदर अगर चला जाए, अगर रोजी की शक्ल में लुक्मा बनकर, तो वो जिस्म कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, नमाज का पाबंद बनो। जानबूझकर नमाज छोड़ते हो, मैंने आज दोपहर में बयान में भी कहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता, इमाम अहमद इब्न हम्बल उलमा बैठे हैं, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, ये मेरी तस्हीह कर सकते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिर बन जाता। फक़द कफर, कद माजी में इस्तेमाल किया, फक़द कफर, वो काफिर बन जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम अबू हनीफा पर, कुर्बान जाइए और दूसरे फुक़हा किराम पर, मुहद्दिसीन पर, उन्होंने कहा कि काफिर नहीं बनता, अलबत्ता उसने कुफ्र वाला अमल किया। अम्मा बीबी सुमैया कहती कि अबू जहल, क्या तुझे नहीं पता मेरे नबी ने फरमाया है कि जानबूझकर नमाज तर्क मत करना, और तुम्हारे जिस्म को आग में डाल दे तब भी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। और सुनो आखिरी पैगाम, मेरे नबी ने फरमाया है कि तुम कभी भी शराब मत पीना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ शराब में है। ये तीन बातें सुननी थी अबू जहल का, और पारा चढ़ जाता है। अबू जहल कहता है कि सुमैया फाइनल बता, तो जान बचाएगी कि ईमान बचाएगी? मोहम्मद का इनकार करती है कि नहीं करती? बीबी सुमैया ने कहा कि ये दुनिया का नशा नहीं है अबू जहल, तुझे जो करना हो तू कर ले। एक जान क्या, अगर रब क़यामत तक साथ, अगर रब
मरते दम तक मेरी जिंदगी में सैकड़ों मर्तबा जान अता करे मेरे जिस्म के अंदर, तो हर एक जान को नबी की लाई हुई शरीयत पर, रब की वहदानियत पर, नबी के आखिरी नबी होने पर कुर्बान करने के लिए ये सुमैया तैयार है। ये जवाब सुनना था कि अबू जहल दोनों ऊँटों को दो मुखालिफ सिमतों में चलाता है। बीबी सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए, दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया कुफ्र काफिरों के हाथे। आज हम लोग बड़ी आसानी के साथ सुन्नत का जनाजा निकाल देते हैं, बड़ी आसानी के साथ। मेरे भाइयों, आपका ये इस्लाम ऐसा भी है, आप कभी एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। आप कहेंगे कि मौलाना धार्मिक बातें हमारे जलसों में बता बता कर धर्म परस्त बनाया जाता है। अरे मैंने यही कहा कि आयु बुनियादी चीज है। अगर आपको अल्लाह ने, अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं अगर, तो फिर कोई फायदा नहीं इस दुनिया में आने का। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर बाज़ लफ्ज़ों में बयान किया। और आज जो ये कौम इतनी जलील और रुस्वा है, उसकी वजह यही है कि हम अपने कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत से अलग होते चले गए। दूसरे लोग कामयाब हैं, दूसरे लोग बहुत कामयाब। हमने कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर 1919 तक, बल्कि 1924 तक, ये कौम दुनिया के हर खित्ते में, किसी न किसी खित्ते में आन बान शान के साथ जीती हुई आई और हुकूमत करती हुई आई। लेकिन आज आपके मदरसे, इस पर भी सर्वे, इस पर भी तहकीक, आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। आपकी मस्जिद, उस पर भी तहकीक, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा। आप टोपी ओढ़ते हैं, उस पर भी तहकीक, आप दाढ़ी रखते हैं, उस पर भी तहकीक। पता नहीं कौन है, पता नहीं कोई उग्रवादी है, कोई आतंकवाद है, क्या है। ये मदरसा है। आर्टिकल नंबर 30 के तहत इन मदरसों को चलाना वैध है, जायज है। All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish। आर्टिकल नंबर पढ़िए, 30 पढ़िए। मैं तो थोड़ा और 2 कदम आगे बढ़कर मैं थोड़ा ये कहता हूं कि हमारे मदारिस के अंदर भारत के संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं तो संविधान को फॉलो करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शरीयत और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। देश से, मुल्क से मोहब्बत करना कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। हमारे अकाबिरीन ने किया, बड़ी मोहब्बत की है। मैं बताऊंगा कि आप अपने अगर कुरान पर, शरीयत पर अमल करते हैं, आपका कुरान सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी सिर्फ आपको जन्नती बनाने के लिए तो है ही, लेकिन आप दुनिया में अगर उससे फायदा हासिल करेंगे तो दुनिया में भी आप कामयाब होंगे। ये जो यहूदी जोड़ाइज़म आज इतने दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर में आन बान शान के साथ जिंदगी गुजार रही है, ये कौम कहां से फायदा उठाया उन्होंने? उनके बाइबल में, उनके इंजील में, मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास में उनसे रहनुमाई हासिल की नहीं। उसने आपके कुरान को, आपकी हदीस को 100 मर्तबा रिसर्च करके कामयाबी के नुस्खे निकाले उन्होंने। और हम अलमबरदार, कुरान और हदीस के हम दीवाने, नामी मुसलमान रब को पसंद नहीं है, रब को कामी मुसलमान पसंद है, अमली मुसलमान पसंद है। इसीलिए जरूरत, आज के जमाने में जरूरत है आप कुरान करीम को, उसमें आप कुरान करीम को पढ़िए, उससे इस्तिफादा कीजिए। बहुत सारी वो बातें हैं जो हमारे कुरान और शरीयत के अंदर छुपी हुई हैं, जो लोग पहले जमाने के अंदर, आज जो दुनिया के अंदर लोगों ने इतनी तरक्की की, किनके दिए हुए? ये मदरसा आज से नहीं है। यूरोप जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है, ये उस वक्त जिहालत के अंधेरे में थे जब स्पेन के अंदर मदारिस के अंदर लेबोरेटरी चला करते थे। मदारिस